16वीं और 17वीं आयत। मॉर्मन्स के मुताबिक हिजकिय्येल 37वें बाब की 15 से 17 आयत की गलत तशरीह करते हुए कहते हैं, यहाँ 2 छड़ियों से मुराद बाइबल और मॉर्मन की किताब है। उनके मुताबिक दोनों एक होकर खुदा का कलाम बन जाती हैं। उनके नज़दीक मुकाशफा का अमल मुसलसल और जदीद है। जोसेफ स्मिथ को निजी तौर पर मुकाशफा अता किया गया है। वो स्मिथ की तालीमात को बाइबल पर तरजीह देते हैं और कहते हैं कि बाइबल की तालीमात काबिल एतबार नहीं है क्योंकि इसके तर्जुमा में बहुत सी गलतियां पाई जाती हैं। मसीहत के मुताबिक खुदा का कलाम अबद तक कायम रहेगा। पहला पतरस पहला बाब 25वीं आयत, हिजकिय्येल 37वां बाब और 18 ta 22 आयत। ये आयात वाज़े तौर पर बयान करती हैं कि ये छड़ियाँ इसराइल और यहूदा के कबाइल की नुमाइंदगी करते हैं जो कि बाहम मिलकर एक कौम बनते हैं। बाज़ ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीहत की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के अलावा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी सुनाए तो मलाऊन हो। मॉर्मन की किताब में 4000 से भी ज्यादा गलतियां पाई जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह से मुतल्लिक मॉर्मन्स मसीह यीशु की अलूहियत के दर्जा को कम करते हुए कहते हैं कि मसीह यीशु दूसरे आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ या मुनफरिद नहीं था। वो अब्दी ज़रूर है, लेकिन तमाम दूसरे इंसानों की रूहें भी उसी तरह अब्दी हैं। उनकी तालीमात के मुताबिक खुदा रूह की सूरत में बच्चे पैदा करते हैं जिन्हें जिस्म वाले लोगों का इंतज़ार करना पड़ता है, जो उन्हें तौलीद के अमल के ज़रिए से जिस्म मुहैया करते हैं। मसीह भी उनके नज़दीक ऐसे ही रूहों वाले बच्चों में से एक था जिसने जिस्म हासिल किया। यूं वो मसीह यीशु के मुजस्सम को गैर अहम और आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रूनुमा होने वाला वाक़या समझते हैं। वो यीशु की कमारी मरियम से पैदाइश के नज़रिया से भी इख्तिलाफ रखते हैं। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना पहला बाब 14वीं आयत। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। यूहन्ना पहला बाब 18वीं आयत। देखो, एक कमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। यसाया 7वां बाब 14वीं आयत। मत्ती पहला बाब 23वीं आयत। ब्रिघम यंग कहता है कि मसीह यीशु पाक रूह के ज़रिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि मसीह यीशु हमारा बड़ा भाई है। वो जिस्म में उसी तरीक़ा से पैदा हुआ जो कि बाग़े अदन में राइज था, और वो हमारा आसमान पर बाप है। मॉर्मन कलीसिया की तालीम ये भी है कि मसीह यीशु हम सब की प्री एग्जिस्टेंट स्पिरिट यानी अज़ली रूह था। हम सब हकीकतन भाई और बहनें हैं और खुदा के रूहानी बच्चों में मौलूद अव्वल होने की बिना पर हमसे जुदा किया गया है। फरिश्ता ने बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुछ तुझ पे नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पे साया डालेगी और इसी सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। लूका पहला बाब 35वीं आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर इससे के अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। यूहन्ना 8वां बाब 58 आयत। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि इसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के ज़रिए से पैदा हुई हैं और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। कुलसियों पहला बाब 15 ta
17 आयत। मॉर्मन्स के मुताबिक वो ये भी कहते हैं कि मसीह यीशु अबलीस का भाई था और आदम का बेटा था। इसी वजह से वो अपनी फितरत और ज़िंदगी में यकता या मुनफरिद हैसियत का हामिल नहीं था। उसकी पैदाइश भी माफूकुल फितरत नहीं थी। मसीह और आम इंसानों में फ़र्क फितरत के बजाय वक्त का है। वो हमारा बड़ा भाई है। ज़्यादातर मॉर्मन्स का ख्याल है कि यीशु मसीह मरियम और आदम का फितरी बच्चा है, या आदम खुदा का जो कि हमारी दुनिया का खुदा है और उल्कस के ज़रिए से पैदा नहीं हुआ बल्कि जिनसी ताल्लुकात के ज़रिए से पैदा हुआ। द किंगडम ऑफ कल्ट्स पेज 187। ये खुदा आदम था जो कि बाग अदन में आया और अपने साथ हवा को लाया जो कि उसकी बीवियों में से एक थी। मॉर्मन्स इस बात का यकीन रखते हैं कि मसीह यीशु की बहुत सी बीवियां थी। मरियम और मार्था से मसीह ने काना गलील में शादी की। उनसे मसीह की औलाद भी हुई, क्योंकि अगर उसके बच्चे ना होते तो वो अलूहियत के दर्जा तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकता था। काना गलील की शादी मसीह की दर हकीकत अपनी शादी थी। इसके अलावा मसीह ने मरियम मगदलीनी से भी शादी की। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक बाइबल मुक़द्दस इस बात की कहीं भी तस्दीक नहीं करती कि मसीह यीशु की कहीं शादी हुई, बल्कि उसने कसरत अज़दवाज की रोकथाम और तदारुक से मुतल्लिक तालीम दी। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़े वो उससे ज़िना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। मत्ती 5वां बाब 32वीं आयत। उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तदा में ऐसा ना था। मत्ती 19वां बाब 8 आयत। खुदा यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक ना तलाक और ना ही दूसरी शादी की इजाज़त है। फिर किस तरह मुमकिन है कि उसने कई शादियां की हों? अगर उसकी औलाद बीवियों से थी तो वो कहाँ है? कोई सबूत नहीं। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने से मुतल्लिक मॉर्मन्स का नजरिया। मॉर्मन्स के मुताबिक मसीह का मुर्दों में से जी उठना कोई गैर मामूली या अनोखी बात नहीं। इस वाक़या का हमारी रास्तबाजी जस्टिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हर वो शख्स जो आखिरकार कामिल बन जाएगा और मुर्दों में से जी उठेगा, वो बाप और बेटे की मानिंद पूरे तौर पर बन जाएगा। उनका दावा है कि जी उठे मसीह ने 34 AD में अमेरिका का दौरा किया। बाइबल के मुताबिक अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। पहला करंथियों 15वां बाब 17वीं आयत। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। यीशु ने उससे कहा, और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। रोमियो 4 बाब 25वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। यूहन्ना 11वां बाब 25वीं और 26वीं आयत। मैं अव्वल व आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। मुकाशफा 1 बाब 18वीं आयत। इंसान से मुतल्लिक मॉर्मनिज्म के मुताबिक इंसान अज़ली रूह या सोल रखता है जो इस दुनिया में पैदाइश के वक्त जिस्म इख्तियार करती है। इंसान एक रूह है जो कि खैमा के साथ मलबूस होता है, जिसका दानिशमंद हिस्सा कभी भी नहीं तख्लीक हुआ।
या बनाया गया, लेकिन वो अज़ली तौर से मौजूद है। इंसान इब्तिदा में खुदा के साथ रहता था। जोसेफ फील्डिंग स्मिथ, प्रोग्रेस ऑफ मैन। इंसान ज़मीन पर आने से पहले मौजूद था, वो इब्तिदा में खुदा के साथ था। इंसान की मंजिल इल्हामी है। इंसान एक अज़ली हस्ती है, वो हमेशा से हमेशा तक रहेगा। वराइटीज ऑफ अमेरिकन रिलीजन, पेज 132। मसीहत के मुताबिक मॉर्मनिज्म की तालीम के बरअक्स मसीह खुदा का एक मुनफरिद बेटा है। कलाम मुक़द्दस कहता है, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना पहला बाब 14वीं आयत। मसीह यीशु ने जब वो ज़मीन पर था, खुदा की कुदरत को जाहिर किया, जो कि कभी किसी दूसरे शख्स ने नहीं किया। ये कहना कि एक दिन हम भी मसीह यीशु और खुदा की मानद बन जाएंगे कुफर है। खुदा और इंसान या खालिक और मखलूक के दरमियान इतनी बड़ी खलीज अज़ल से हायल है जो कभी पार नहीं हो सकती। बाइबल मुक़द्दस गलत अंदाज से सोचने वालों की मज़म्मत करती है। वो अपने आप को दाना जिताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज़्यादा परस्तिश और इबादत की बानिस्बत उस खालिक के जो अबद तक महमूद है। रोमियो पहला बाब 22-25 आयत। इंसान और गुनाह। मॉर्मनिज्म के मुताबिक हवा को जो अल्फाज शैतान ने बाग़ अदन में कहे, उनकी गलत तशरीह करते हुए कहते हैं, यानी तुम खुदा की मानद बन जाओगे। मॉर्मन्स ईमानदारों को ये यकीन दिलाते और वादा करते हैं कि वो एक दिन खुदा बन जाएंगे। इंसान इसलिए एक मजबूत खुदा है क्योंकि खुदा भी बजाते खुद कभी हमारी तरह इंसान था। तमाम इंसानों, अरवाह, जिन में मसीह और शैतान भी शामिल हैं, उनकी जिस्मानी पैदाइश के मौका पर उन्हें जिस्म अता किए गए। ज़मीन पर उनकी ज़िंदगी एक आजमाइशी वक्त की हैसियत रखती है। यही वक्त इंसान के मकाम और मंजिल का तयन करता है, जो कि उसके जी उठने के बाद होगा। बाइबल के मुताबिक खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। पैदाइश 2 बाब 7वीं आयत। मॉर्मन्स के मुताबिक आदम का गुनाह नस्ल इंसानी के लिए बहुत बड़ी बरकत का बाइस ठहरा, क्योंकि उसके बगैर इंसान अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी के दरमियान तमीज़ नहीं कर सकता। बाइबल के मुताबिक गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। रोमियो 3 बाब 12वीं आयत। मॉर्मन्स मरूसी गुनाह की तालीम का इनकार करते हुए कहते हैं कि इंसान का गिरना बहुत अच्छा और ज़रूरी था। इंसान को खुदा के एक हुक्म की हुक्मदूली करनी थी, यानी ये फल ना खाना, ताकि दूसरे हुक्म को जान सकता जो कि अफजाइश नस्ल का है। लिहाजा गुनाह आलूद फितरत आदम से मुंतकिल नहीं होती और बच्चे बिल्कुल मासूम होते हैं। ताहम तमाम बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ गुनाह के मुर्तकिब होते हैं और फिर वो उस उम्र तक पहुँचते हैं जहाँ उन्हें अपने गुनाहों की जवाबदही करनी पड़ती है, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक। इसीलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। रोमियो 3 बाब 23वीं आयत। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने आप अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से
पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर हम कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं। पहला यूहन्ना पहला बाब 8-10 आयत। नजात से मुतल्लिक मॉर्मनिज्म के मुताबिक वो रास्तबाज ठहराए जाने के नजरिया को यकसर रद्द करते हैं, ईमान के साथ अमाल पर जोर देते हैं और नजात के लिए बपतिस्मा को जरूरी करार देते हैं। अच्छी जिंदगी के लिए कवानीन की पाबंदी और सिर्फ मॉर्मन्स के जरिए से गोता के बपतिस्मा को नजात के लिए एक जमानत समझते हैं। ईमान के जरिए से रास्तबाज ठहरने को बिल्कुल रद्द करते हैं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक कलाम मुकद्दस कहता है कि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है और ना एमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। इफ्सियों 2 बाब 8 और 9 आयत। मगर उसके फजल के सबब से उस मुखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। रोमियो 3 बाब 24 आयत। मॉर्मनिज्म उनके नज़दीक नजात के लिए मसीह पर ईमान, तौबा, गोता का बपतिस्मा, मॉर्मन कलीसिया की तालीमात को फर्माबरदारी से मानना, अच्छे अमाल, रूल कुस का बपतिस्मा जो सर पर हाथ रखने के वसीला से मिलता है, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। नजात खुदा की मानिंद बनने की जानिब तरक्की की मंजिल है। 8 साल की उम्र से बपतिस्मा गुनाहों को धोता है। मुकम्मल गोता के बपतिस्मा के बगैर कोई मुआफ़ी नहीं। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। रोमियो 4 बाब 5 आयत। उन्होंने कहा कि खुदा यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। अमाल 16 बाब 31 आयत। तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूल कुस के हमें नया बनाने के वसीला से। तीतस 3 बाब और 5 आयत। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बपतिस्मा के जरिए से निजात हासिल नहीं होती बल्कि मसीह पर ईमान लाने से। पहला करंथियों 15 बाब की 29 आयत में पौलुस मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेने की तालीम नहीं देता। ये महज किसी बिदती फिरके की जानिब हवाला है। मॉर्मनिज्म के मुताबिक पहला करंथियों 15 बाब 29 आयत की बुनियाद पर वो लोगों की हौसला अफजाई करते हैं कि वो अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों के लिए जो मर चुके हैं उनके लिए इवजी बपतिस्मा हासिल करें ताकि जो मौत के बाद ईमान लाएं वो भी बच सके। इस तरह लाखों लोगों ने उनकी तालीम पर अमल पैरा होकर अपने आबा व अजदाद के लिए इवजी बपतिस्मे लिए हैं। नजात के बारे में उनका नज़रिया फजल और अमाल दोनों पर मुश्तमिल है। इन दोनों के बगैर नजात का हसूल नामुमकिन है। उनके नज़दीक नजात का कुल्ली दारोमदार अच्छे अमाल पर मुनहसर है। शादी से मुतल्लिक मॉर्मनिज्म पॉलीगैमी यानी कसरत अज़दवाज पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, बल्कि उनके अकीदा का ये जुज़्वे लानफेक है। 1890 में मॉर्मन्स को मजबूर किया गया कि वो कसरत अज़दवाज से इज्तनाब करें, चनाचे उन्होंने उसका मुतबादल आसमानी शादी यानी सेलेशियल मैरिज निकाला है। शादियाँ मॉर्मन्स खुफिया इबादत खानों में सरंजाम देते हैं ताकि वो हमेशा कायम रहें। एक शख्स अपने मुस्तकबिल की ज़िंदगी के लिए नई बीवियाँ यानी सीलप सरबमोहर कर सकता है। इस गर्ज से वो मॉर्मन इबादत खाना में ख़ास रसूम की अदायगी करता है। अफजाइश नस्ल यहाँ और उसके बाद बहुत ज़रूरी तसव्वुर की जाती है। मॉर्मन्स के नज़दीक तमाम लोग जी उठेंगे और जिनकी सेलेशियल मैरिज यानी बहिश्ती शादियाँ हुई हैं वो उन्हें दूसरी दुनिया में भी अपने हमरा अपनी कुर्बत और रफाकत में रखेंगे। वहाँ नई शादियाँ नहीं होंगी बल्कि जो शादियाँ इस दुनिया में हो चुकी हैं
वहाँ पर हमेशा कायम रहेंगी। बाइबल के मुताबिक बाइबल मुक़द्दस कसरत अज़दवाज की इजाज़त नहीं देती, बल्कि तादीबी अंदाज से हौसला शिकनी करती है। तो अभी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदाउन तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है कि तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफ़ीक और मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद इसके कि उसके पास अरवाह मौजूद थीं? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि खुदाउन इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। मलाकी 2 बाब 14-16 आयत। मज़ीद हवाला जात देखें। मत्ती 15 बाब 31 और 32वीं आयत, पहला तिमोथियस 3 बाब 2 और 12वीं आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, इसलिए ना किताब मुकद्दस को जानते हो और ना खुदा की कुदरत को, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। मत्ती 22 बाब 29 और 30वीं आयत। जन्नत और दोज़ख से मुतालिक मॉर्मनिज़्म के मुताबिक जन्नत और दोज़ख से मुतालिक उनका नज़रिया ये है कि इंसान को मुख्तलिफ दर्जात तफवीज़ किए जाएंगे, जिनके मुताबिक इंसान वहाँ दाखिल हो सकेंगे। पहला दर्जा सेलेस्टियल किंगडम, ये उन लोगों के लिए मखसूस है जो रास्तबाज हैं और जिन्होंने खुदावन के अहकाम पर अमल किया, पूरी वफादारी और दयानतदारी से अमल किया, जिनके तमाम गुनाह महसूब हो चुके हैं। सेलेस्टियल किंगडम 3 हिस्सों पर मुनक़सिम है। इसका इन्हिसार उसकी कलीसिया की खिदमत जो दुनिया में रहते हुए मुख्तलिफ हैसियतों में सरअंजाम दी, मसलन डीकन, काहिन, एल्डरशिप, सत्तर, कारगो, रसूल या सदर वगैरह। सबसे बड़ा इनाम यह है कि कोई शख्स खुदा बन सकता है, तख्लीकारी करके अलहदा प्लैनेट सैयारा में अपने ख़ानदान के हमरा हुक्मरानी कर सकता है। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जन्नत और दोज़ख से मुतल्लिक जिस किस्म के तसव्वुरात का जिक्र मॉर्मनिज़्म में मिलता है, वो कलाम मुक़द्दस में नहीं पाए जाते। खुदा की बादशाहत से मुतल्लिक कई तमसील मिलती हैं, मसलन मत्ती 13 बाब 11 आयत, 24 आयत, 31 आयत। उस बादशाहत में वो शख्स जो खुदावन को अपना खुदा कबूल करे और उसके अहकाम पर अमल करता है, वो उस बादशाही में शामिल होगा। मसलन मत्ती 12 बाब 28वीं आयत, मरकज़ 10 बाब 15वीं आयत, लूका 6 बाब 20वीं आयत, 17 बाब 20वीं आयत। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक आखिरी अदालत होगी, मौजूदा निज़ाम हिलाया जाएगा और बर्बाद होगा। मत्ती 24 बाब 29वीं आयत, मुकाशवा 6 बाब 12-17 आयत। खुदा की इस अदालत में नया आसमान और नई ज़मीन उभरेंगे, जिसमें रास्तबाजी बसी रहेगी। 2 पतरस 3 बाब 13 आयत। उस नई मखलसी याफ्ता ज़मीन पर खुदा के जलाली जिस्म के साथ सुकूनत करेंगे। दूसरा दर्जा मॉर्मन्स, ये सिर्फ गैर मॉर्मन्स के लिए मखसूस है, दाखिल होता है कि उनके दूसरा दर्जा ये सिर्फ गैर मॉर्मन्स के लिए मखसूस है। इसमें वो दाखिल होंगे जिन्होंने साफ़ सुथरी और पाकीज़ा ज़िंदगी तो बसर की, मगर खुशखबरी को कबूल ना किया, और वो भी जिन्होंने पाकीज़ा ज़िंदगी बसर की लेकिन ईमान में सरगर्म ना रहे। इस बादशाहत में वो शामिल हैं जिन्होंने ज़मीन पर खुशखबरी को कबूल करने से इनकार किया, लेकिन रूहों की दुनिया में मसीह की गवाही को कबूल किया बाइबल के मुताबिक, और खुदा के साथ कामिल रफ़ाकत रखेंगे। मुकाशवा 21 बाब 1-8। दूसरी जानिब बदकारों की आखिरी मंजिल जहन्नुम है। इस आखिरी सज़ा को आग और गंधक की झील बयान किया गया है। मुकाशवा 20 बाब 10-16, मत्ती 13 बाब 42 और मत्ती 14, मत्ती 25-41, मत्ती 8 बाब 12वीं आयत,
दूसरा पतरस दूसरा बाब 17 आयत। तीसरा दर्जा सेलेस्टियल किंगडम। तीसरा दर्जा, इसमें वो लोग दाखिल होंगे जिन्होंने इस रुए ज़मीन पर गंदी और नापाक ज़िंदगी बसर नहीं की। उन्हें कुछ अर्सा तक सज़ा देने के लिए वहाँ रखा जाएगा। चौथा दर्जा, ये सबसे कम तरीन दर्जा और वो मकाम है जहाँ उन लोगों को जो निजात हासिल करने में नाकाम रहे, जिन्हें अब्दी जहन्नुम के फर्जंद कहा जाता है, वहाँ रहेंगे। वहाँ मुकम्मल तारीकी होगी। मुस्तकबिल से मुतल्लिक मौत के बाद भी लोगों के लिए मौका होगा कि वो अपने आप को बचा सकें। इसलिए तमाम मॉर्मन्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो लोग जो बहुत अरसा कबल इस दुनिया में मौजूद थे लेकिन उन्हें मॉर्मन्स की खुशखबरी को कबूल करने का मौका मुयस्सर नहीं आया, उनको बचाने की गर्ज से हिफ्ज़ी बपतिस्मा इस दुनिया में हासिल करें। इसके अलावा उनका नज़रिया मुस्तकबिल से मुतल्लिक मादियत पर मबनी है। उनके लिए बहिश्ती जलाल, ये सेलेस्टियल ग्लोरी मुंतज़िर है। जो मॉर्मन्स नहीं हैं वो हलाक व बर्बाद हो जाएंगे। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इन सब बातों के सिवा हमारे और तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें ना जा सकें और ना कोई इधर से उधर हमारी तरफ आ सके। लूका 16वां बाब 26वीं आयत। जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, इब्रानियों नामा बाब 27वीं आयत। जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। मुकाशवा 20वां बाब 15 आयत। तो मुसीबत उठाने वालों के साथ को हमारे साथ आराम दे। जब खुदा यीशु मसीह अपने कभी फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा और वो खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत की सज़ा पाएंगे। दूसरा थस्सलुनीकियों 1 बाब 7-9 आयत।